बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़े में रायत के मुस्तहिक लोग कौन हैं? रमज़ानुल मुबारक में 4 मुख्तलिफ लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। वो 4 लोग दर्ज झैल हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में अफ्तार के वक्त एक माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा, आज मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो। बेटी ने साफ जवाब दे दिया, अम्मी उस वक्त टीवी पे मेरा पसंदीदा सीरियल चल रहा है, मैं उसको देखूंगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो कुछ काम करूंगी। वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा, तुम इसको छोड़ो, पहले अफ्तार तैयार करवाओ। मगर बेटी ने माँ की बात अनसुनी कर दी। फिर इस ख्याल से टीवी देखने के लिए ऊपर वाले कमरे में चली गई कि अगर मैं नीचे बैठी रही तो माँ मुझे बार बार बुलाती रहेंगी। लड़की ने ऊपर वाले कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। माँ से अफ्तारी के लिए जितना हो सका उन्होंने तैयार कर लिया। इतने में मेहमान आ गए, सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर लड़की को आवाज़ दी ताकि वो भी नीचे आकर रोज़ा अफ्तार कर ले, लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। तो माँ को घबराहट होने लगी और वो ऊपर आ गई। दरवाजे पे जाके काफ़ी आवाज़ें दी, फिर अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो माँ और घबरा गई। फिर माँ ने उसके नीचे खड़े भाई और रिश्तेदारों को ऊपर बुलाया। सब लोगों ने आवाज़ लगाई, जब कोई जवाब ना आया तो वो दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा टूटा तो अंदर देखा टीवी चल रहा है और वो लड़की टीवी के सामने मरी हुई है। उस लड़की का इंतकाल हो चुका था। इसके बाद जब उसकी लाश को उठाने की कोशिश की गई तो उसकी लाश उठ भी नहीं पा रही थी और ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि वो कई टन वजनी है। अब सब लोग काफ़ी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था, जब टीवी को उठाओ तो लाश उठ रही थी और जब टीवी को रखो तो लाश का वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठ रही थी। अल्लाहु अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर इसकी लाश को नीचे लाया गया और इसको गुस्ल दिया और कफन दिया और फिर इसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश भी आसानी से उठ गई तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तो इसका जनाजा घर से निकला। अब ऐसी हालत में टीवी के साथ इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को आने लगे। तो लोगों ने कहा, अब टीवी भी वापस ले जाओ। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस चलने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर ऐसा ही हुआ, उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी इसके साथ रख दिया गया। ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि उस लड़की का क्या हशर हुआ होगा। हमारी समझदारी के लिए अल्लाह ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कौन होगा। इसी तरह का एक और वाक़या है। हिंद के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ सोगवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहाँ मैयत हो गई है और बड़ा अजीब मामला है, आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुँचे तो एक नौजवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कन खजूरे मुहासरा किए हुए थे। ये वहशतनाक मंजर देखकर मारे खौफ के सबकी घिग्गी बन गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, ये मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है, आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनाचे सब ने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके गिड़गिड़ा कर और रो रो कर काफ़ी देर तक दुआ मांगी। बिलाखिर वो खौफनाक कन खजूरे लाश का घेरा छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते हुए मैयत की तजहीज़ो तकफीम की। नमाज जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कन खजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। ये देखकर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज्यों त्यों कब्र को बंद कर लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की माँ से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, ये टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में इसका पसंदीदा गाना आ रहा था।
कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने ये कहकर टीवी बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी अजान तो रोज़ाना होती है, मगर ये प्रोग्राम और गाना कहाँ रोज़ रोज़ आता है। ऐसा मालूम होता है कि ये अजाब उसको इसी सबब से हुआ। नाज़रीन, यहाँ 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। नाजरीन, रोज़े की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकल होना। यानी रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं जो आकिल है और बालग है और जो अपने होशो हवास में है, यानी जो पागल और दीवाना नहीं है। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी महकम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि उन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, उनका रोज़ा कबूल होगा। लेकिन अगर ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं, यहाँ बाद में उन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो उनका रोज़ा किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो। ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, मगर ऐसी औरतें बाद में कज़ा कर सकती हैं। वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि हालत हैज़ में औरत रोज़ा नहीं रखेगी और हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद उस पर उन दिनों के रोज़े की कज़ा वाजिब है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ से पाक होने के बाद रोज़ों का हुक्म फरमाते। उसके अलावा रोज़ों की हालत में अगर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त औरत को हैज़ आ जाए तो उसकी वजह से रोज़ा फासद हो जाएगा और पाक होने के बाद उस रोज़े की कज़ा रखना लाजिम होगा। जो औरत हैज़ व नफास की हालत में हो उसे खाना पीना चाहिए, यानी रोज़ादारों की मुशाबियत की वजह से तन्हाई में भी भूखी प्यासी ना रहे। अलबत्ता इसके बरअक्स अगर हाइज़ा औरत दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद पाक हो गई तो अब दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुका रहना चाहिए। नंबर 2, नाजरीन, दूसरी औरत वो है जो नफास की हालत में हो। औरत के लिए नफास के अयाम में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना शरन जायज़ नहीं, अलबत्ता इन अयाम के रोज़ों की कज़ा लाजिम है। नमाज की कज़ा नहीं, नफास कितने दिन तक शुमार होगा और नमाज रोज़े की कब कज़ा लाजिम है, इस सिलसिले में तफसील दर्ज झैल है। अगर किसी औरत के यहाँ पहली वलादत हो और नफास का खून 40 दिन तक मुकम्मल होने पर भी बंद ना हो तो इस सूरत में 40 दिन तो नफास के शामिल होंगे और उससे ज़ायद अयाम इस्तिखाज़ा के शुमार होंगे। गुस्ल के बाद इन अयाम की हर नमाज के लिए वक्त के लिए इस्तंजा करने के बाद बावज़ू होकर नमाज अदा करना लाजिम होगा और इस्तिहाज़ा के दौरान औरत रोज़ा भी रखेगी। और अगर नफास का खून 40 दिन से बढ़ जाए और इस औरत के यहाँ पहले भी बच्चे की वलादत हुई है तो उस सूरत में इससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौका पर जितने दिन खून आने की आदत है उतने दिन का खून नफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन बाकी दिनों में रह गई नमाजों की कज़ा करना भी लाजिम है और रोज़े जो छूट गए हैं वो भी रखने होंगे। और अगर खून 40 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है तो वह मुकम्मल अयाम नफास के शुमार होंगे। इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी, ताहम रोज़ों की बाद में कज़ा करनी होगी। नंबर 3, नाजरीन, तीसरी औरत है हामला। नाजरीन, ऐसी औरतों का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोज़े की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें। अगर हामला औरत को जन गालिब हो कि रोज़ा रखने की सूरत में खुद इसकी जान को या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है तो इस हालत में औरत रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में कज़ा करना वाजिब है।
लेकिन अगर शोहर मालदार है, कोई दूध पिलाने वाली औरत रख सकता है, तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर वो बच्चा ऐसा है कि सिवाय अपनी माँ के किसी का दूध नहीं पीता, तो ऐसे वक्त माँ को रोज़ा ना रखना दुरुस्त है और बाद में कज़ा कर ले। सैयदना अनस बिन मालिक काबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा और नमाज का नस्फ माफ़ कर दिया, इसी तरह हामला और दूध पिलाने वाली को भी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा से हामला के बारे में पूछा गया जिसे अपने बच्चे के नुकसान का खतरा है। फरमाया, वो रोज़ा छोड़ दे जिसके बदले में मस्कीन को एक मद तकरीबन नस्फ किलोग्राम गंदुम के दे दे। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, तो अगर उसने रोज़ा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो इन रोज़ों की कज़ा करे। अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन रोज़ों का कफ़ारा अदा करे, और कफ़ारा ये है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी मस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप ने डस लिया हो, उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरत को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोज़े को तोड़ सकती है। इसको गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो उस रोज़े की कज़ा करे। नंबर 3, औरत हैज़ से पूरे 10 दिनों में और 10 रातों में फारिग हो गई, अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। दीन इस्लाम ने दुनिया के हर खित्ते में रहने वाले आकल, बालग और मुसलमान मर्द औरत पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। कुरान हकीम में इरशाद होता है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ुल बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियां हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे। फ़र्ज़ की अदम अदायगी काबिल ताज़ीर है, लेकिन इस्लाम चूँकि बतौर दीन सहलुल अमल है, इसलिए इसमें जबर नहीं। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इसीलिए सफ़र, बीमारी और ख़वातीन को हालत हमल वगैरह में रोज़ा रखने में रायत दी गई है। अगर इन हालतों में रोज़ा ना रखा जाए तो इनके ख़त्म होने की मुद्दत के बाद रमज़ान के छोड़े गए रोज़ों की कज़ा करना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा भी दीन इस्लाम पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर कीजिएगा।